Hello, good morning students. Class 5th, welcome back in my video class. Students, as you know, now we are continuing with lesson number 14 in SST coming of the British and the revolt of 1857. In previous video, we have completed up to East India Company. So today we will start from Battle of Plassey. So let's start with this. Battle of Plassey. In Hindi we can say Plassey का युद्ध. So here, after the death of Aurangzeb in 1707, the East India Company became more ambitious. 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और भी ज़्यादा एम्बिशियस हो गई, महत्वाकांक्षी हो गई. द ब्रिटिश हैड देयर ओन आर्मी टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड. जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने व्यापार करने के लिए अपनी सेना बनाई या अपनी सेना रखी. दे वांटेड टू ब्रिंग बंगाल अंडर देयर कंट्रोल. वे बंगाल को अपने अधीन करना चाहते थे. दस दे स्टार्टेड बिल्डिंग फोर्ट्स एंड सेटलमेंट्स इन 17th सेंचुरी. इस प्रकार उन्होंने 17वीं शताब्दी में किलों, फोर्ट मीन्स किले होता है, किलों और बस्तियों का निर्माण शुरू किया. सेटलमेंट्स मीन्स बस्ती होता है. दे आल्सो मेंटेन्ड एन आर्मी इन बंगाल. दे आल्सो मेंटेन्ड एन आर्मी. उन्होंने बंगाल में एक सेना भी बनाई. When Sirajud-Dowla became the Nawab of Bengal, he ordered the British to remove their army and stop its construction activities as they had not paid any taxes. जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो उन्होंने अंग्रेज़ों को अपनी सेना हटाने और इसकी जो निर्माण गतिविधियाँ हैं, कंस्ट्रक्शन हैं, को रोकने का आदेश दिया क्योंकि उन्होंने कोई भी कर जमा नहीं किया था. When they denied, he marched against the British in 1756. When he denied, जब उन्होंने बाद में इनकार किया तो उन्होंने 1756 में अंग्रेज़ों के खिलाफ मार्च किया. This incident infuriated the British and they attacked Bengal in 1757. इस घटना ने अंग्रेज़ों को नाराज़ कर दिया और उन्होंने 1757 में बंगाल पर हमला किया. सिराजुद्दौला was defeated in the Battle of Plassey and the British became very powerful in Bengal. सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में हार गए और बंगाल में जो अंग्रेज़ थे वो और भी अधिक शक्तिशाली हो गए. दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द बंगाल. यह बंगाल की विजय की ओर पहला कदम था. However, they were determined to take control over the whole of India. हालांकि वे पूरे भारत पर नियंत्रण करने के लिए दृढ़ थे, डिटरमाइंड थे. The king and the nawabs of small kingdoms in India always fought among themselves. The king, भारत में छोटे छोटे राज्यों के राजा और नवाब हमेशा आपस में लड़ते रहते थे. The British helped one ruler against the other and gained power and wealth. This policy of British was known as divide and rule. इट मीन्स जो भारत में छोटे छोटे राज्यों के राजा थे वो और नवाब हमेशा आपस में लड़ते रहते थे. अंग्रेज़ों ने एक शासक को एक दूसरे के खिलाफ मदद की और धन प्राप्त किया. अंग्रेज़ों की इस नीति को फूट डालने या फूट डालना या राज करो, या हम ये भी बोल सकते हैं फूट डालो राज करो के नाम से जाना जाता था. डिवाइड एंड रूल मीन्स फूट डालो और राज करो. दिस पॉलिसी हेल्प द ब्रिटिश टू कैप्चर वेरियस किंगडम ऑफ इंडियन रूलर्स. इस नीति ने अंग्रेज़ों को भारतीय शासकों के विभिन्न राज्यों पर कब्जा करने में हेल्प की या मदद की. सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, and tomorrow we will cover up rest of the part. So thank you so much student for your peaceful learning. Thank you.